मैं थक चुका हूँ, अब मुझ में जान नहीं है। मैं सब खो चुका हूँ, अब मेरी कोई पहचान नहीं है। तूने कभी मुझसे मोहब्बत ना की, फिर भी दुनिया जला दी तेरे लिए। अपने दोस्त, अपने साथी, अपने रिश्ते सब गवा दिए तेरे लिए। ये दुनिया भूल जाए तुझे, मैं कभी ना भूल पाऊंगा। ये दुनिया भूल जाए तुझे, मैं कभी तुझे भूल ना पाऊंगा। मैं हूँ वो भी तो ऊँचिया, तेरे लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर रात के 3 बजे कोई बंदा स्क्रिप्ट लिख रहा हो तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये शायरी लिखी है मैंने ओबितो उचिहा के लिए, द लेजेंड, हर एक नारुतो फैन का ब्रोकन हीरो। नारुतो ने क्या कुछ नहीं किया अपने प्यार को पाने के लिए। अपने माता पिता जैसे मिनातो और कुशिना को खत्म कर दिया, इताची के साथ मिलकर अपना पूरा खानदान खत्म कर दिया, पूरी की पूरी एक वॉर शुरू कर दी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए, वो लड़की जो उससे प्यार भी नहीं करती थी। और इसलिए, सिर्फ इसलिए इतने सारे बुरे काम करने के बावजूद ओबितो हम सबका फेवरेट है। और हम सारे के सारे नारुतो फैंस एक बार तो रीन और ओबितो को साथ में देखना चाहते हैं। तो इसलिए हेयर आई कम, एक बार फिर से आपकी विश पूरी करते हुए आज हम रीन और ओबितो को साथ में लाएंगे। और इससे पहले अगर तुम मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले हो कि भाई ये इससे कॉपी है, भाई ये उससे कॉपी है, मेरी बात सुनो, ये सेम वीडियो मैंने आज से कई महीने पहले डाली थी। तब तक ऐसी वीडियोस कोई बनाता भी नहीं था। लेकिन जब वो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले दोबारा देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं काफी कुछ बेहतर कर सकता था उस वीडियो में। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तुम बोल सकते हो कि ये एक तरह से रीमेक है उसी वीडियो का, ये बेटर है उस वीडियो से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डोंट वरी, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि मैं शुरुआत से शुरू करने वाला हूँ और ये कहानी उससे बेटर है। तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी भी हुई है तो भी आप ये वाली वीडियो देख लो, ये वाली कहानी आपको ज्यादा पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होगी ककाशी से। ककाशी अपने फादर की टॉम के सामने खड़ा हुआ है। ककाशी अपने फादर से बोल रहा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों? आपको अपना मिशन पूरा करना चाहिए था। आपको अपने दोस्तों की क्या पड़ी थी? जिन दोस्तों की आपने मदद करी थी वो सब के सब आपके जाने के बाद आपके बच्चे को देख भी नहीं रहे, आपको सब भूल जाएंगे। और जो लोग याद रखेंगे वो हमेशा बुरे रीजंस की वजह से याद रखेंगे। आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो मेरी इस हालत का, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी पीछे ओबितो आ जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है तुम्हारे डैड एक हीरो थे, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ककाशी उसको झक्का देकर वहां से भाग जाता है। ककाशी, ओबितो, रीन, मिनातो, इन चारों की टीम बनती है टीम 7 नाम से। ककाशी और ओबितो एक दूसरे के राइवल हैं। ओबितो हमेशा ककाशी से बेटर बनना चाहता है, वो बिल्कुल भी उससे बेटर नहीं है, लेकिन अपनी पूरी ट्राई करता है क्योंकि उसे रीन पसंद है और रीन को ककाशी पसंद है। मतलब सारी की सारी लव स्टोरी के बारे में तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया होगा ही, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता सारी की सारी चीजें। हमारी शुरुआत की कहानी एग्जैक्टली सेम रहती है ओरिजिनल एनिमे की तरह। टीम 7 ककाशी, रीन, ओबितो, मिनातो को एक मिशन मिलता है 3rd ग्रेट निंजा वॉर के दौरान कि उन्हें एक पुल को तबाह करना है, क्योंकि उस पुल से हो सकता है कि दूसरे विलेज वाले कोनोहा पर अटैक करें। और वो ऐसा ही करते हैं। ककाशी, रीन, ओबितो अलग चले जाते हैं, मिनातो अलग चला जाता है। मिनातो अपना मिशन फॉलो करता है, ककाशी, रीन, ओबितो भी अपना मिशन फॉलो कर रहे होते हैं। तभी रीन पर कुछ लोग अटैक कर लेते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद ओबितो ककाशी से बोलता है कि मिशन गया भाड़ में, हमें रीन को बचाना होगा। लेकिन ककाशी के फादर ने भी सेम चीज करी थी। ककाशी के फादर ने अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए मिशन को अबॉर्ट किया था, जिसके बाद सारे के सारे विलेज में उनका नाम बदनाम हो गया। इसलिए ककाशी के साथ ट्रॉमा है। ककाशी बोलता है ओबितो से कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें भगोड़ा बनना है तो बनो, मैं नहीं बनूंगा। जो गलती मेरे फादर ने करी वो बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगा। ओबितो ककाशी से बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। लेकिन उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेरे हीरो थे, वो मेरे आइडल थे, उन्होंने जो भी करा बिल्कुल सही करा। जो लोग मिशन छोड़कर जाते हैं वो भगोड़े होते हैं, लेकिन जो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाएं वो और भी बड़े भगोड़े होते हैं। उसके बाद ओबितो चला जाता है रीन को बचाने। एक्चुअली हम कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि इसके बाद की सारी कहानी सेम ही रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि जब ओबितो रीन को बचाने पहुंचता है तब वहां पर ककाशी भी आ जाता है। ककाशी अपनी एक आंख खो देता है। रीन को इन लोगों ने किडनैप कर एक गुफा में रख रखा था। उस गुफा से जैसे तैसे कर ककाशी और ओबितो रीन को बाहर ला रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है ककाशी के ऊपर। लेकिन ककाशी को बचाते हुए ओबितो उसके नीचे आ जाता है। ओबितो को लगता है कि उसका वक्त आ गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। और क्योंकि
क्योंकि उस दिन ककाशी का बर्थडे था, सबने उसे कुछ ना कुछ स्पेशल दिया था, तो ओबितो अपनी मांगेक्यू शारिंगान गिफ्ट कर देता है ककाशी को, नॉर्मल वाली, नॉट मांगेक्यू। ओके, उसके बाद सारी की सारी कहानी एग्जैक्टली सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि ओबितो तो रिग्रेट करता है, ओबितो को लगता है कि उसकी कहानी खत्म हुई। ओबितो बोलता भी है कि काश मैं थोड़ा और समय स्पेंड कर पाता रीन और ककाशी के साथ। मादरा ओबितो को बचा लेता है। मादरा ओबितो को बचाकर सबसे पहले तो एक काफी ज्यादा बढ़िया स्पीच देता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए इन्फिनिट गेंजुसु के प्लान में, इन्फिनिट सुकुयोमी के प्लान में। हम दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर कोई वॉर नहीं होगी, सबके सपने सच होंगे। लेकिन ओबितो को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसकी बातों में। फिर एक दिन व्हाइट जेसु भागकर आता है ओबितो के पास और बोलता है कि रीन और ककाशी खतरे में हैं। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड ओबितो बिना कुछ सोचे समझे भागकर जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। लेकिन जब तक वो पहुंचता है वहां पर तब तक देर हो चुकी होती है। ककाशी ने ऑलरेडी चिदोरी का यूज कर रीन की छाती में छेद कर दिया होता है। रीन वहीं पर खत्म हो जाती है। बट हमारी कहानी में ऐसा नहीं होगा। हमारी कहानी में ओबितो पहले ही आ जाएगा, ककाशी को पहले ही रोक देगा। रीन और ककाशी को बुरी हालत में देखकर ओबितो अपना आपा खो देगा और सारे के सारे रेन विलेजर्स को ठिकाने लगा देगा, मतलब सबको एक एक कर पेल देगा। ककाशी हो चुका होगा इस टाइम पर बेहोश। रीन उससे बोलेगी कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, अपना चेहरा दिखाओ। ओबितो जैसे ही अपना फेस रिवील करेगा रीन के सामने, रीन एकदम आंसू से भर जाएगी। रीन पहले उसे हक करेगी और हक करते ही बेहोश हो जाएगी। उसके बाद ओबितो दोनों को लेकर कोनोहा जाएगा। वो दोनों हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि वहां पर मिनातो बैठा हुआ है। मिनातो उन दोनों को ओबितो के बारे में बताएगा। रीन बोलेगी कि मुझे तो लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, बट वो सपना नहीं, वो सच था। ओबितो ने सच में हम दोनों की जान बचा ली। ककाशी और रीन दोनों के दोनों ओबितो को सुबह से शाम तक पूरे के पूरे विलेज में छान मारते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। उसके बाद फाइनली जब ककाशी वापस आता है, अपने बेड के नीचे ही देखता है कि ओबितो वहीं सो रहा है। ओबितो उस पूरे टाइम वहीं था। वो काफी ज्यादा थक चुका था, वो थोड़ा बहुत इंजर्ड भी था और वो इंतजार कर रहा था कि ककाशी कब होश में आए, और उसी इंतजार में वो सो जाता है। ओबितो जैसे ही होश में आता है वो अपने आप को बेड पे पाता है और उसके चारों तरफ मिनातो, कुशिना, ककाशी और रीन थे। ओबितो ये देखकर रोने लगता है, उसके आंसू नहीं रुकते और सबको वो एक बार में हक कर लेता है। उसके बाद बहुत सारे होलसम मूवमेंट्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि कुशिना सबसे पहले तो अपने डिनर पर बुलाती है उन लोगों को, वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद खेलते कूदते भी हैं और सबके सब साथ में सोते हैं एक फैमिली की तरह। लेकिन उसके अगले ही दिन हिरोजिन मिनातो को बुलाता है और उससे बोलता है कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मिनातो अभी नया नया होकागे बना था। हिरोजिन मिनातो से बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, अब हमारे पास 2 जिंजुरी कीज हैं, रीन और ओबितो, और एक विलेज को 2 जिंजुरी कीज अलाउ नहीं है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वॉर हो जाएगी। और ये सारी की सारी बातें ओबितो छुपकर सुन रहा होता है। ओबितो हिरोजिन से बोलता है कि अगर आपने रीन को कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हिरोजिन बोलता है कि देखो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हो सकता है कि हमें सौंपना पड़े रीन को दूसरे विलेज को। मतलब हिरोजिन के अकॉर्डिंग एक विलेज में 2 जिंजुरी कीज नहीं रह सकते, और क्योंकि रीन के अंदर जो टेल बीज था वो रेन विलेज का था, इसलिए हिरोजिन को रीन रेन विलेज वालों को देनी पड़ेगी। लेकिन ओबितो बोलता है कि रीन कहीं नहीं जाएगी, कोनोहा में ही रहेगी। मिनातो बोलता है हिरोजिन से कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ देखता हूँ। उसके बाद 5 कागे समिट होता है जिसमें मिनातो जाता है। ओबितो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है मिनातो का। ओबितो ककाशी से बोलता है कि अगर पूरा विलेज हमारे खिलाफ हो गया फिर भी हम रीन को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम मेरे साथ हो। ककाशी बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर मिनातो सेंसे को फोर्स किया जाता है कि उन्हें रीन को रेन विलेज को देना पड़ेगा तो हम नहीं देंगे, मैं, मिनातो सेंसे और तुम मिलकर रीन को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मिनातो कितना बड़ा जीनियस है हम सबको पता है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, इसलिए मिनातो जैसे तैसे कर मैटर को सुलझा देता है। मिनातो एक डील करके आता है रेन विलेज के साथ। इसका मतलब ये है कि रीन असल में रेन विलेज की मेंबर बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो रेन विलेज की सिटीजन है और वो रेन विलेज की जिंजुरी की है। लेकिन रीन कोनोहा में रह सकती है और जब वॉर का टाइम आएगा, जब टेल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, तब रेन विलेज रीन को लेके जा सकता है। और रेन विलेज को फिर कोनोहा वाले भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं चाहते कि रीन को कुछ भी हो, जिसकी वजह से रेन विलेज वाले भी मान जाते हैं। ऑफकोर्स रेन विलेज को कोनोहा की आर्मी का भी सपोर्ट मिल रहा है तो वो क्यों ना मानते।
ओबितो काफी ज्यादा खुश होता है, मिनातो को गले से लगा लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि आप रीन को जाने नहीं दोगे, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। उसके बाद सारी की सारी कहानी सेम लगती है और जो मैंने बोला था कि ओबितो और रीन साथ में अब हमें देखने को मिल जाते हैं। रीन अभी भी ककाशी से प्यार करती है लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। ओबितो भी ये बात जानता है और ककाशी भी ये बात जानता है। हमें ओबितो और ककाशी की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें ककाशी ओबितो से बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर देते। ओबितो ककाशी से बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्यों चुप हूँ। ककाशी ओबितो से बोलता है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है कि रीन की चॉइस इतनी खराब है। ओबितो बोलता है खराब है, उसकी चॉइस तो काफी ज्यादा बेटर है, उसने तुम्हें चुना। ककाशी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हाँ हर चीज में मैं तुमसे बेटर हूँ, हर चीज तुमसे बढ़िया करता हूँ, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुमसे ज्यादा हैंडसम लगता हूँ, लेकिन प्यार के मामले में तुम मेरे से काफी ज्यादा आगे हो। ओबितो बोलता है चलो मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लूंगा। ककाशी बोलता है कि मैंने तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट ही दिया है। ककाशी बोलता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कभी रीन को अपनाने नहीं वाला। ककाशी ओबितो से बोलता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कभी रीन को अपनाने नहीं वाला, और फिर घूम फिर कर वो तुम्हारे पास ही आएगी। ओबितो उससे मना कर देता है और ओबितो बोलता है कि उसका दिल तोड़कर मुझे अपना दिल नहीं रखना, मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ककाशी मना कर देता है और बोलता है कि ये सब काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मेरे अंदर दिल ही नहीं है प्यार करने के लिए। ओबितो बोलता है कि फालतू की बकवास तुमसे करवा लो पूरे दिन। उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। फिर आता है नारुतो का बर्थडे, जिस दिन नारुतो पैदा हुआ था। उस दिन ओरिजिनल एनिमे में तो हम सबको पता है कि ओबितो ने ही नाइन टेल का अटैक करवाया था, लेकिन इस सीरीज में नाइन टेल का अटैक करवाता है ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेसु। ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेसु मिलकर कोनोहा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ककाशी और ओबितो गार्ड थे कुशिना के, इसलिए वो कुछ नहीं उखाड़ पाता। वो दोनों के दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेसु को साइड में लगा देते हैं 2 थप्पड़ मारकर, लेकिन फिर चाल चलते हैं अपनी ज़ेसु और बोलता है कि देखो हमें सिर्फ और सिर्फ एक जिंजूरी की चाहिए, चाहे वो नाइन टेल का हो चाहे वो किसी और टेल बीस्ट का हो। ओबितो समझ जाता है कि वो रीन की बात कर रहा है। ओबितो ककाशी से बोलता है कि इसी के साथ रहो और वो भागकर जाता है रीन के पीछे। ओबितो बोलता है कि आज अगर रीन को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो पहुंचता है रीन के पास, वो देखता है कि रीन के आसपास व्हाइट ज़ेसुस की आर्मी है। ओबितो सभी के सभी व्हाइट ज़ेसुस से लड़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने नाइन टेल आ जाता है। नाइन टेल कोनोहा पर अटैक कर देता है। अब ओबितो के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो रीन को बचाए या फिर विलेज को, और वो रीन को बचाना चूज करता है बिना सोचे समझे। वो रीन को बचाता है, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा विलेज तबाह हो चुका है। जैसे ही वो पहुंचता है रीन को लेकर वहां पर जहां पर नारुतो पैदा हुआ था, वो देखता है कि मिनातो और कुशिना दोनों ही नहीं रहे। ककाशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड पड़ा हुआ है और नारुतो रो रहा है। ओबितो नारुतो को गोद में लेता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा एक बड़े भाई की तरह, क्योंकि कुशिना और मिनातो दोनों मेरे भी पेरेंट्स थे। टाइम पास होता है। उसके बाद ककाशी से राइवलरी के कारण ओबितो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा बन जाता है वो उस टाइम का पूरे के पूरे विलेज में, जिसकी वजह से फुगाकू स्पेशली रिक्वेस्ट करता है इताची और सास्के को ट्रेन करने के लिए। ओबितो, इताची, सास्के, शिशुई को ट्रेन करता है। तीनों के तीनों उसके स्टूडेंट होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। साथ के साथ ओबितो नारुतो का भी ध्यान रख रहा होता है। नारुतो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद नारुतो काफी अच्छा बॉन्ड बना लेता है इताची, शिशुई और सास्के के साथ। इताची और ओबितो की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इताची सारी की सारी बातें ओबितो से शेयर करता है और अपना हर एक दुख, अपना हर एक सुख शेयर करता है उससे। फुगाकू ओबितो को भी अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता है। ऑफ कोर्स वो सेम क्लैन में थे उसकी वजह से भी, और क्योंकि ओबितो ट्रेन करता है उन सभी को उसकी वजह से भी। फिर डांजो समझ जाता है कि अब उसे उचिहास को अपने रास्ते से हटाना होगा अगर उसे पावर में आना है तो, और डांजो फिर वही पॉलिटिक्स करता है जो उसने ओरिजिनल एनिमे में करी थी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो शिशुई को खत्म कर देता है और उसके बाद वो इताची को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खुद अपने हाथों से उचिहास को खत्म कर दो, या फिर जब वॉर होगी कोनोहा के खिलाफ तब उचिहास को अपनी आंखों से खत्म होते हुए देखो। लेकिन इस बार इताची अकेला नहीं था, उसके साथ ओबितो भी था। ऑफ कोर्स इताची जैसे हर बात शेयर करता है ओबितो से, वैसे ही ये बात भी शेयर कर देता है ओबितो से। सबसे पहले तो ओबितो बहुत गुस्सा होता है, तब उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट स्टूडेंट शिशुई को खत्म कर दिया और उसके बाद उसने इताची को ब्लैकमेल किया, इसलिए वो ये सारी की सारी बातें ककाशी से शेयर करता है। ककाशी, ओबितो, इताची मिलकर प्लान बनाते हैं और ये सारे के सारे फील्डिंग सेट करते हैं डांजो की। ऑफ कोर्स डांजो को खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना आसान नहीं है, और विलेज में करना तो बिल्कुल भी नहीं है।
बट ये तीनों मिलकर मैनेज कर लेते हैं डांजो को खत्म करने में। ऑफ कोर्स भाई इताची और ककाशी जीनियसेस हैं और ओबितो भी इस टाइम पर एक जीनियस है जो कि दोनों से ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इताची और ककाशी दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है ओबितो इस टाइम पर। और इन तीनों के आगे कहाँ डांजो टिकने वाला था भाई। ये लोग डांजो को खत्म कर देते हैं और पूरे के पूरे विलेज में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं सच बता रहा हूँ, जो पूरा का पूरा क्लैन खत्म कर सकते हैं एक रात में, वो डांजो को बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। फिर क्या था, अगेन सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहता है। तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दिए भाई, देख लो मैंने। इसके बाद ऑफ कोर्स ओबितो तो है नहीं, तो ब्लैक ज़ेसु अपनी आकाश बनाता है। अब उसके बाद ओजी नारुतो शुरू होता है। नारुतो सासके साकुरा की टीम बनती है, उनको लीड करता है ओबितो। इस बार ओबितो स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना था टीम 7 का सेंसे, क्योंकि उसे नारुतो का ख्याल रखना था। लैंड ऑफ वेव्स वाला जो आर्क है वो सेम रहता है। जाबुजा को ओबितो काफी आसानी से हरा देता है। उसके बाद चूनन एग्जाम्स और पूरा का पूरा ओजी नारुतो भी सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें। इताची भी खुश, सासके भी खुश, नारुतो भी खुश, ओबितो और रीन भी साथ में। मतलब अभी साथ में आए नहीं है, आ जाएंगे। हाँ, ओजी नारुतो के एंड में सासके विलेज छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि उसके पास और कोई रीजन ही नहीं होता छोड़ के जाने का विलेज। बाय द वे इस पूरे टाइम पर रीन पूरा ट्राई कर रही है ककाशी को पाने की, लेकिन ककाशी मना कर दे रहा है हर बार रीन को, जिसकी वजह से रीन और ओबितो दोनों दुखी हैं। बट इस स्टोरी में ककाशी थोड़ा सा ज्यादा फनी, थोड़ा सा ज्यादा हैप्पी और थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि उसके पास उसके दोनों दोस्त हैं बचपन के और उसके साथ और कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई। डिस्पाइट हिज सेंसे और हिज फादर, वो अभी भी खुश है, उसके पास सब कुछ है। सासके और नारुतो का भी सेम हाल है, उनके पास भी कोई रीजन नहीं है दुखी होने का। नारुतो के पास भले ही उसके पेरेंट्स नहीं है, भले ही वो जिंजुई की है, लेकिन नारुतो के पास बचपन से ही ओबितो, सासके, इताची, शिशुई, पूरी की पूरी उचिहा क्लैन है। भले ही सारे के सारे नॉर्मल विलेजर्स नारुतो को आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन नारुतो के पास बचपन से ही ओबितो, इताची, शिशुई नहीं, ककाशी, जिराया सब होते हैं। पूरा का पूरा उचिहा क्लैन उसकी साइड होता है, जिसकी वजह से वो भी बिल्कुल भी दुखी फील नहीं करता। बचपन से सासके और नारुतो एक दूसरे के दोस्त होते हैं और काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है दोनों की साथ में। फिर क्या होना था, क्योंकि ओबितो नहीं है, ब्लैक ज़ेसु अपनी आकाश बनाता। आकाश में पेन होता, पेन अटैक करता विलेज पर, लेकिन अगर एक विलेज में ओबितो, इताची, सासके, नारुतो, माइट गाय सब हैं, तो पेन की क्या औकात। काफी आसानी से ये लोग पेन को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। कोनोहा सुपर पावर बन जाता है, मतलब वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। जब ओरोचिमारू हिरोजिन को खत्म करता है, तब एज ओरिजिनल सुनादे होकागे बनती है। जब सुनादे ऑलमोस्ट रिटायर होने वाली होती है, तब ओबितो बनता है होकागे, ककाशी नहीं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ककाशी को होकागे नहीं बनना था। ककाशी और जिराया दोनों सेम हैं, दोनों को बिल्कुल भी होकागे की पदवी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ओबितो का तो बचपन से सपना था नारुतो की तरह होकागे बनने का, वो बन जाता है। ओबितो अपने स्पेशल लकी डे पर, क्योंकि उस दिन उसका एक सपना पूरा हो रहा था होकागे बनने का, तो वो अपना दूसरा सपना भी ट्राई करता है। पूरे के पूरे विलेज के सामने प्रपोज कर देता है वो रीन को, जब वो होकागे बनता है, और रीन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। सो कांग्रेचुलेशन गाइस, आपका एक और सपना मैंने पूरा कर दिया। इस कहानी में ड्रॉबैक बस इतना ही है कि नारुतो और सासके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, क्योंकि इनके पास कोई रीजन ही नहीं होता स्ट्रॉन्ग बनने का, ट्रेन करने का। एंड बाय द वे इस सीरीज में चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नारुतो नहीं बल्कि ओबितो है। और जब सब खत्म हो जाता है, तब एक दिन ओबितो अपनी आंखें बंद करता है, सोने जा रहा होता है, और तब उसे आवाज आती है, सो दिस वाज योर ड्रीम ओबितो उचिहा। आई एम किडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक करना मत भूलना। आपको पता है क्या क्या करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 1000 फॉलोवर करा दो इंस्टाग्राम पर, हराम खोरो। और हाँ, बाकी ऐसा ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको गीली पप्पी और सायोनारा।